हेलो। ओके, तो आज हमें पता नहीं कि हमें किस चीज़ के बारे में बात करनी है, पर क्योंकि आप कैमरा ओपन कर लेते हो और आपको पता चल जाता है कि ठीक है, कुछ भी बोला जा सकता है। तो आज थोड़ी सी मेरे ख़्याल से जो अभी तक के मेरे जहन में है और उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं वो है, पहला कोई मौजू है कहानियाँ, दूसरा मौजू है उर्दू, तीसरा मौजू क्या है, और तीसरा मौजू तो हम हर बार भूल जाते हैं। तो कहानियाँ उर्दू की कुछ वोकैबुलरी, और फिर किसको आपको सुनना चाहिए, और अल्फाज अगर आपको ठीक करने तो किसको सुनना चाहिए, तो इस बारे में है ये। तो बहुत ही कोई सिस्टमेटिक नहीं होगा, बीच बीच में चीटा भी मिल सकता है, बीच बीच में मिल सकता है हमें कॉकरोच, और तो कुछ भी हो सकता है। ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज़ है, और हो सकता है आवाज़ मेरी तेज़ नहीं है क्योंकि अभी तक के मेरे पास माइक नहीं है, तो यही है मेरे पास, और मेरी आवाज़ सुनाई दे नहीं दे पता नहीं है। तो ये चीज़ें इसी तरह से चलेंगी अभी कुछ टाइम तक की, उसके बाद में फिर आएगी चीखती हुई आवाज़। तो क्योंकि मेरा जो पहला मौजू है उसमें पहला तो ये कि कहानियाँ, तो कहानियाँ वो नहीं है जो आप पढ़ते हो, कहानियाँ वो जो लोग आपको सुनाते हैं, जो आप किसी से सुनते हो, जो दूसरे लोग सुनाते हैं आपको, तो ये उसके बारे में है आज। तो हम आज उसी के बारे में बात करेंगे, पर मेरा एक हम जो सोचते हैं जिस चीज़ के बारे में, जैसे कि ये कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, वो आप उनको सुनो और वो उसी एक मौजू को जो कभी गुजरा है ज़िंदगी में, उसको जितनी बार भी वो मिलते हैं उसको वो बार बार बताते हैं, और वो जो मौजू होता है वो हमेशा एक ही तरह का लगता है, उतना ही प्यारा लगता है सुनने में, उसी तरह से ही हंसी आती है। वो कभी कभी ऐसा होता है कि उस मौजू को सुनते हुए आप उसी तरह से संजीदा भी हो जाते हो। तो ये होता है आपके साथ में। तो ये है कहानियाँ कि आप जब बोलते हो तो आप कैसे बोलते हो, कैसे वो उसका जो असर होता है वो गहरा होता है एक, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें हमने सुनी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत से एक्सपर्ट हो गए हम उस चीज़ में, पर कुछ चीज़ें हमने ऐसे ये देखी हैं टेडेक्स पर, और फिर उसके बाद में जो बिल्कुल जिनका जो अंदाज़ होता है बोलने का बहुत ही साफ़ होता है। एक कहते नहीं तलफ़ुज़ कितना प्यारा होता है उनका, एक तो तलफ़ुज़, ऊपर से वो बात जो कह रही है वो इतनी एक सिस्टमैटिक होती है, एक उसके फ्रेमवर्क्स होते हैं, उसमें वो बोलते हैं, तो उनका ये जो अंदाज़ होता है ये बड़ा प्यारा होता है। और वो फिर जो उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनकी जो अपनी पर्सनालिटी होती है, उस वो लफ्ज़ उसमें जो कन्वर्ट करते हैं, वर्ड्स जो उनकी पर्सनालिटी में कन्वर्ट होते हैं, और फिर जो वो बोलते हैं उससे जो वो निकलता है वो एक बड़ी प्यारी चीज़ होती है। तो ये इस बारे में, मतलब आपको कोई शख्स का जो प्रोनाउंसिएशन है उसका, और उसका जो एक अपनी एक्सपीरियंसेस हैं उसकी अपनी कौन सी स्टाइल है एक, और तकरीबन ये सारी चीज़ें, तो ये बनाती है उस चीज़ों को बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तो टेडेक्स पे ही एक ऐसे एक वीडियो देखी थी, और उसमें वो उन्होंने बताया कि इंसान को वो मेमोरेबल कैसे होता है, ये उन्होंने बताया था कि इंसान जो होता है वो मेमोरेबल कैसे होता है, और कुछ चीज़ें उन्होंने बताई थी जिसमें से हमें लगता है कि ये हमें बात इसलिए याद रही है क्योंकि ये शायद हमें लगता है कि मेरे नज़दीक भी सच है, या हमने भी कभी सोची है इस बारे में। तो ये उस तरह की चीज़ है। अच्छा, आप ये है कि उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि इंसान जो होता है वो पहली बात तो वो वही चीज़ें बोलता है
जिसका उससे एक ताल्लुक़ होता है, यानी कि उसने एक वो मोहब्बत फील की है, उसने लोगों से एक ताल्लुक़ बनाया है, क्रिएट किया है। तो ये इस तरह से है। और पर शायद क्योंकि उतना अच्छे से हमें नहीं अभी ये याद भी नहीं आ रहा, हम शायद भूल रहे हैं, और ये बड़ी कोई बुरी आदत है भूलने की, तो नहीं होना चाहिए ऐसा। तो ये इस तरह से, तो जब भी कोई इंसान ना आप में बुरा कैसे बनते हो, जब आप उनसे कोई एक ताल्लुक़ बॉन्ड क्रिएट करते हो, तब वो आपको याद रखते हैं। जैसे कि आप जब भी नॉवल पढ़ते हो, तो नॉवल में पूरा नॉवल तो आपको नहीं याद रहता है। आप जब नॉवल पढ़ते हो तो उसमें तकरीबन एक कोड कोई होता है, कोई एक चीज़ होती है, कुछ एक वाक़या होता है जो आपको कनेक्ट करता है, याद रहता है। तो इसलिए क्योंकि वो आपसे रिलेट करता है, आपके साथ एक बॉन्ड बना लेता है, ताल्लुक़ बना लेता है, तब वो याद रहता है। तो उसकी अहमियत ऐसे है। तो जब तक कि आपको लोग ऐसे नहीं याद रखेंगे, आपको लोग तब याद रखेंगे जब उनसे आप ताल्लुक़ होगा, कोई काइंडनेस का, मोहब्बत का, शफ़क़त का, नरमी का, तो तब वो आपको याद रखते हैं। और चीज़ें जो होती हैं बुक्स पे जो ये सब होती हैं, वो भी आपके साथ एक ताल्लुक़ बनाती हैं उतनी नरमी से, मोहब्बत से, तब वो आपको याद आती है, तब वो आपके लिए मेमोरेबल बनती हैं। तो ये शायद ऐसा, पर क्योंकि अभी बहुत उतना क्योंकि क्लियर नहीं है, भूल गए हैं कुछ, कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अभी तक तो आपको याद थी, तो अभी आप बैठे हो रिकॉर्ड करने, तो वो चीज़ गायब, ऐसा होता है। अब अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि कहानियों की एक बड़ी अहमियत है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कोई किस्सा सुना रहे होते हैं, तो किस्सा वो सुनाते हैं और बार बार और जब भी ज़िंदगी में, तो वो बिल्कुल वो चीज़ है, कहते हैं बड़ी रोमांचक लगती है हर बार में, उसी तरह का मज़ा आता है सुनने में। तो ये जो एक है उस इंसान की एक तो पर्सनालिटी, दूसरा उसके जो अंदाज में वो कहते हैं, तो ये चीज़ ये ना हमें सीखना है कि कहानी कहने का तरीका। एक बार कैसे बात है, यहाँ से इस यूनिवर्सिटी में हम और एक मेरा फ्रेंड, अच्छा हम टहल रहे हैं अभी, और शाम है और फूल हैं पीले पीले, वो गिर रहे हैं, और फिर हम भूल गए क्योंकि फूलों के बारे में सोच लिया, तो ये ऐसा है, तो फूल वहाँ पर गिर रहे थे, और पता नहीं हमने उससे क्या सवाल पूछा, और उसने कहा कि आई लव फ्लावर्स मोर दैन वुमेन। तो ये एक जो बात थी वो बड़ी प्यारी लगी, लेकिन एक पिंच भी किया इस बात ने कि अच्छा ऐसा क्यों। पर क्या बता रहे थे हम, ये बहुत ही कोई बुरी चीज़ है भूल जाने की। और क्या कह रहे थे हम, कहानियों पर थे, और कहानियों पर जाने के बाद हाँ, एग्ज़ाम में भी मेरे साथ यही होता है कि हमें आंसर आ रहा होता है, और हर बार एग्ज़ाम में यही गलती है कि हमने कि पूरा आंसर आ रहा है, ठीक से भी सोच रहे हैं कि इस वाले 3 ऑप्शन है, उसमें सोचते हैं कि ठीक है ये वाला ना आंसर हमें आ रहा है, और इसको हम अटेम्प्ट कर लेते हैं, लिख देंगे आराम से, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अब हमने ये 2 लाइन लिखी और फिर हम भूले, उसके बाद एक पैरा हुआ, फिर हम भूले, और उसके बाद एक कन्फ्यूज़न कि अच्छा ये यही था, इसका राइटर यही था कि कोई दूसरा तो नहीं था। फिर मेरा टाइम जाता है सोचने में तकरीबन 2 मिनट 3 मिनट, ऐसे वो जो एक सोचने का है, याद करने का, उसमें मेरा वक्त बहुत ज़ाया होता है हर एक एग्ज़ाम में। तो मेरी शायद ये भूलने की कोई आदत है, और पता नहीं ये आदत मेरी है और लोगों की भी है, या ये भूलने की आदत है, या कुछ और ही कोई चीज़ है। तो इसके बारे में हमें पता करना है। तो पता नहीं कि किस बारे में बता रहे थे, किस बारे में हम बताने वाले थे, हम भूल गए। तो कहानियों की एक जो हम सोचते हैं, हमें लगता है कि हम मुझसे सीखना चाहते हैं बहुत शुरू में हम, क्योंकि बहुत शुरू से मेरे वहाँ जब टीवी था, तो उस पर एक चैनल पे डीडी नेशनल ही था, और शायद उस टाइम पे केबल नहीं था, तकरीबन इतने छोटे थे हम।
तो तभी वहाँ पर एक आता था प्रोग्राम, उसका नाम था रूबरू, और या फिर गुफ्तगू, ऐसे ही कुछ शब्दों, अब रूबरू था, शायद रूबरू ही था। तो उसमें मेरा बड़ा एक शौक़ लगा था कि जब दो लोग ना बात कर रहे हैं, एक वो शख्स सवाल पूछ रहा है, वो जो जवाब दे रहा है, तो उसको सुनने का मेरा एक बड़ा वो था, एक शौक़ था बड़ा, कि जब भी कि कोई उस टाइम पे ये नहीं पता था ऐसे इतना सीख सकते हैं, और ज़िंदगी का एक निचोड़ होता है उसमें इंटरव्यू में। और क्योंकि उस टाइम में एक बड़ा शौक़ था कि अच्छा दो लोग बोल रहे हैं ना, तो अब ध्यान से सुनने में बड़ा मज़ा आता है स्टेज पे। तो अब सुन रहे तो ऐसी एक शायरी और नज़्म, और फिर उस टाइम पे ना नीरज, उनका पूरा नाम नहीं पता है पर बहुत शायर हैं, बड़े कवि हैं, उनको सुना। तो उनकी आवाज़ एक बहुत ही भारी, तो बहुत वैसे कि उस आवाज़ से अगर बोले तो हमें डर लगे, उतनी सख्त आवाज़। तो पर क्योंकि अब जो बोल रहे हैं उसमें मज़ा आ रहा है, और सुन रहे इसको मज़ा आ रहा है, और ये चीज़ें होती थी शुरू में। तो फिर वहाँ से वो शुरू किया, फिर धीरे धीरे उसके बाद में एक सुनना हो गया अब फ़ोन पर कि रेड एफएम पर ये नीलेश मिश्रा की कहानियाँ या कुछ भी, और ऐसा नहीं कि मैं गाने सुनना बहुत बड़ा ही कोई पसंद था, पर क्योंकि वो जो रेडियो है उस पर तो वो बोलेंगे ही बोलेंगे, गाने तो बजेंगे ही बजेंगे, पर उसके बाद में एक वो बोलने का जो उनका अपना एक वो होता है, अभी इसका भी नहीं पता है क्या कहेंगे, तो वो जो जब बोलते हैं लोग उसको वो सुनना एक कान पे लगा के कि वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कितनी साफ आवाज़ है, कितनी प्यारी आवाज़ है। तो एक इसका बड़ा एक शौक है, शुरू में बहुत सुना इस चीज़ को। तो जब आरजे सामा अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं तो बड़ा मज़ा आता है, और फिर उसके बाद ना हम भी इमेजिन करते हैं कि कहीं इसमें भी ना ये चीज़ ना हमें भी करनी है। बड़ा शौक़ है मेरा भी कि उस जगह पर जाएं, वही जॉब हम भी करें। तो जो चीज़ आपका दिल करता है, आप जो सीखते हो, जो सीखना चाहते हो, उसको आप करो उसमें, तो ये बड़ा मज़ा आता है इस चीज़ में। तो फिर ये शुरू हुआ, उसके बाद में नीलेश मिश्रा की कहानियाँ एक, फिर उसके बाद में जब यूट्यूब पर शिफ्ट हुए बहुत टाइम के बाद, तो फिर उसके बाद में सादत हसन मंटो की कुछ स्टोरीज़ हैं, कुछ नहीं कहा, तकरीबन बहुत ज़्यादा ही है शायद, तो वो किसी एक की आवाज़ में, नीलेश मिश्रा की आवाज़ में, देखिए ये भी हम बोल रहे हैं पर उनकी आवाज़ में, फिर नीलेश मिश्रा वो, और फिर नीलेश मिश्रा के बाद से जो एक इंटरव्यू देखना शुरू किए पाकिस्तानी ड्रामाज में, और फिर नीलेश मिश्रा के, और फिर उसके बाद में तो इस तरह से और फिर ये चीज़ें ना, क्योंकि सुनना अब वो जो सुनने में मज़ा आ रहा है, कैसे बोल रहे, कैसे बात कर रहे हैं, उस चीज़ में हंसी आ रही है, एक इमोशन क्रिएट हो रहा है, आप कुछ सीख रहे हैं। तो ये इस चीज़ ने ना हमें बड़ा वो किया कि हमें भी ऐसे ही बोलना है, हमें भी ऐसे ही सीखना है। तो ये जो चैनल है, इसका एक मकसद ये भी है कि हमें अपनी ग्रोथ चाहिए, हमें सीखना है हैंड्स मूवमेंट सीखना है, वो जो तलफ़्फ़ुज़ है वो सीखना है, उर्दू सीखनी है, और उर्दू नहीं, सिर्फ उर्दू बोलनी नहीं, आदत के साथ बोलनी है, तमीज़ से, तहज़ीब से बोलनी है, और ये मेरे ख्वाब है, और ये ख्वाब ना आपको मज़ा आता है। अब फिर कभी कभी ये भी वो सोचते हैं ना कि हम भी ना आरजे होते हैं, बड़ा ये जो ख्वाब है आपका ना, ये बड़ा प्यारा मेरा ख्वाब है कि कोई कहानी, कि कुछ भी, कोई भी चीज़ कभी तो हो ऐसा तो ये होना चाहिए मेरे साथ। हम सोचते हैं ऐसा, तो पता नहीं ट्रैक कहाँ से कहाँ जा रहा है, पिछला हमने क्यों शुरू किया था तो इस बारे में। अच्छा, तो क्योंकि हम इसको रोकते हैं और हम फिर बताते हैं कि कहाँ पर हम थे, तो मेरी मेरी बहन है, और मेरी बहन की जो फ्रेंड है उनकी जो अम्मी है, तो पहले वो वहाँ रहती थी जहाँ हम रहते थे, हमारा स्कूल था, और उसकी थोड़ी ही आगे हम रहते थे, उसका थोड़ा सा ही आगे वो रहती थी, वो थोड़ा दूर था उनका घर।
तो लंच टाइम पे हम, मेरा भाई, एक दिन हम निकल गए, क्योंकि हम निकलते ही थे बाहर, तो फिर एक दिन लंच टाइम में हम बाहर निकल गए और उसके बाद में हम घूमते रहे यहाँ तक कि लंच का पीरियड ओवर हो गया। और उसके बाद में हम स्कूल आए नहीं, अब ढूंढ रहे हैं सब। तो हम क्योंकि ड्रेस हम पहने हुए थे स्कूल की ही, और मेरा भाई भी, तो एक आंटी मिली और उन्होंने हम दोनों को पकड़ लिया। पकड़ा नहीं, मैं पहचाना कि ये बच्चे ना स्कूल के और शायद ना खो गए हैं। अपने वो घर लाई और उन्होंने पूछताछ शुरू की कि तुम्हारा नाम क्या है, अम्मी क्या करती हैं, पापा क्या करते हैं, और कहाँ रहते हो तुम, ये सारी चीज़ें। तो वो इस तरह की चीज़। अच्छा, क्योंकि पहले तो इतना कोई ताल्लुक था नहीं उनसे, पर फिर जब इतने साल गुजर गए उस चीज़ के, तो उनके घर पर हम लोग जब भी जाते हैं और ये एक ऐसी चीज़ है जो वो इतने मज़े से बताती हैं, इतने अच्छे से। उसी एक वाक़ये को कि हम और मेरे भाई दोनों खो गए थे और फिर पकड़ के बुलाए थे, जो सवाल उन्होंने पूछे थे, फिर जो हमने उनका जवाब जैसे दिया था, वो हर एक चीज़ को, हर एक किस्से को ना वैसे ही बताती हैं, बिल्कुल इसी तरह से। सुन के बड़ी हंसी आती है, बड़ा मज़ा आता है। तो वो और फिर उसके बाद में मेरी जच्ची है, अब वो रैंडम चीज़ें बातें करती हैं, ऐसी बड़ी हंसी आती है। और वो जहाँ पर भी होती है लोग हंसते हैं। तो एक ये कहानियों का जो एक वर्बल चीज़ें हैं, ये ज़िंदगी में यहाँ से ऐसे शामिल हुई। पर क्योंकि मेरा बड़ा शौक़ है इस चीज़ को सर्च करने का कि हम बोलना चाहते हैं इसी तरह से कि मज़ा आए सुन करके लोगों को। प्रैक्टिस करनी है चीज़ों की। और तो एक आदिल नाम से है कोई पाकिस्तानी एक्टर थे शुरू में शायद, और ठीक से देखो उनके बारे में पता भी नहीं है हमें, उनको ना अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। उन्हीं की चीज़ें देखी है, सीखी है। तो क्योंकि अभी इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हमें सबर कमर का और इमरान अब्बास का एक वो देखा था वीडियो रेख्ता पर। तो फिर उसमें ना वही इंटरव्यू ले रहे थे और उनकी आवाज़ एकदम बिल्कुल साफ़, प्यारी, मीठी, और उसके बाद में अल्फाज बड़े अच्छे उनके, लफ्ज़ बड़े अच्छे उनके लफ्ज़। तो फिर उनका ना दो तीन ऐसे लिखना शुरू किया, मैंने कहा ये तो बड़ा। तो फिर उसके बाद से पता नहीं कैसे पॉपअप होने लगी उन्हीं की चीज़ें। तो फिर उसने सोचा कि चल ठीक है, देखते हैं। तो 2-3 चीज़ें मैं डाउनलोड कर ली। एक वीडियो है और उसका नाम है लफ्ज़ों की हुर्मत, तो वो आपको देखना चाहिए। फिर दूसरा उनका इंटरव्यू भी है कि पब्लिक स्पीकिंग पर भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत अभी कुछ देखा नहीं है, तकरीबन 3-4 ही चीज़ें देखी और टेडेक्स पर भी उनकी वीडियोज़ है, तो आप देख सकते हैं। तो उनकी जो उर्दू है वो बड़ी प्यारी है, साफ़ है, आप उससे भी कुछ सीख सकते हैं। और यहाँ पर हमने इस डायरी को क्यों खोल के रखा है, इसीलिए क्योंकि अभी भी हमने उनका जो लफ्ज़ों की हुर्मत है उसको भी हमने आज देखा है। तो उसमें ये बताते हैं कि ये क्यों ख़राब हो जाता है। सबसे पहली बात तो उसमें उन्होंने ये इतने प्यारे प्यारे लफ्ज़ बताए हैं और हमने ना ऐसे लिखना शुरू कर दिए थे। पर मेरे ख़्याल से आप जब पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, जब आप पहली दफ़ा कोई चीज़ देख रहे होते ना, तो उसको ऐसे लिखना नहीं शुरू करते, तो आपका जो पूरा जहन होता है वो उस चीज़ जो आप सुनना चाहते हो, जो आप सुन रहे हो, जो आप फिर समझोगे, उससे दिमाग पूरा बढ़ जाता है। इसलिए आप एक अपने अंदर ठहराव लाइए। तो ये गलती जो हमने की आपको नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। तो फिर कुछ हमने इसमें से लफ्ज़ लिखे। तो पहला साख्त, दूसरा हैयत, तीसरा है मुबर्रा, इसका मतलब होता है अलहदा करना। मैं खुद बताता, और ये चीज़ें मैंने सर्च नहीं की हैं, सर्च करना है हमको, और धीरे धीरे हम करेंगे इस्तेमाल इन चीज़ों को। लुगत, मादी, मश्क। अब मश्क ऐसा है कि अम्मी का जो बैकग्राउंड था, अम्मी और मामू का, नानी का, इनका था उर्दू, तो अम्मी को अम्मी बड़ा बोलती है मश्क करना। हम ना मश्क क्या करते, तो अम्मी ऐसे बताती है ये हम मश्क करते। तो मश्क जो है वो जो लफ्ज़
तो वो हमें पहले से पता है अम्मी के ज़रिए। अम्मी इस लफ्ज़ को बार बार दोहराया करती थी, बोला करती थी। तो ये इस चीज़ के बारे में। अच्छा, अब है कुछ तंग नज़री, इसका भी पता है, पर क्योंकि ये थोड़ा हमने सोचा कि चलो लिख रहे हैं तो लिख ही लेते हैं। फिर है उफ़क़। अब उस वीडियो में उन्होंने जो बात बताई जो सबसे प्यारी लगी हमें, वो थी एक ज़ाहिर और बातिन की चीज़। तो एक ऐसा है कि एक लफ्ज़ जो होते हैं, लफ्ज़ों की भी शख्सियत होती है दो। पहली होती है ज़ाहिर, दूसरी होती है बातिन। ज़ाहिरी शख्सियत वो होती है जो इंसान इस्तेमाल करता है, जो एक लफ्ज़ का मानी होता है, जो लफ्ज़ का मानी होता है। पेन का मतलब है ये पेन जो दिख रहा है, पर उसके बाद में बातिन शख्सियत लफ्ज़ की वो होती है जो कोई इंसान इस्तेमाल कर रहा होता है। फिर वो जो इंसान इस्तेमाल कर रहा होता है, फिर उसकी जो पर्सनालिटी होती है, उसका जो असर होता है उससे उस लफ्ज़ में आता है। और ऐसे उन्होंने एग्जाम्पल दे के बताया भी था कि एक पोइट है उर्दू, उनका भी नाम नहीं याद और कितने मशहूर है वो। तो बड़ी बुरी आदत है भूलने की। तो अगर हम कहते हैं कि मोहब्बत, या हम कहते हैं कि अगर हम कहें कि कितने प्यारे हो तुम, कितने प्यारे हो तुम, या फिर हम कहें कि आप नाराज़ हैं, आप नाराज़ हैं, तो फिर एक तो नाराज़ का मतलब हो गया, तो नाराज़ कि इंसान खफा है। पर एक नाराज़ का मतलब वो नाराज़ की शख्सियत, वो जो इंसान जो बोल रहा है उसकी शख्सियत पर उस लफ्ज़ में आ जाती है। तो ये बड़ी चीज़ है कमाल की। तो इसीलिए हमें उर्दू सीखना है, बल्कि उर्दू नहीं इंग्लिश में सीखना बहुत बुरी है, और इस पर थोड़ा काम शुरू कर दिया है, पर इंग्लिश पढ़ना बहुत बुरी है। तो इंग्लिश की जो एक चीज़ है उसमें हमें किसी अगर इंसान को सुनना है, सीखना है, तो वो लारा दत्ता, और उसके बाद दूसरा है सुष्मिता सेन। इन पे बड़ा प्यार आता है। इनकी जो आवाज़ है, इनका जो एक तलफ़्फ़ुज़ है इंग्लिश में, बड़ा प्यारा है वो। उसके साथ ही साथ टेडेक्स पर भी ऐसे देखना शुरू किया है, और बहुत से लोग बिल्कुल आहिस्ता से साफ बोलते हैं। तो हमें भी वही चीज़ सीखनी है। पर एक मेरी बहुत बुरी आदत जो है वो है कि एक्साइटमेंट में बहुत जल्दी बोलना और तलफ़्फ़ुज़ को गड़बड़ कर लेना। तो इसीलिए कहते हैं कि आपको एक्साइटेड जब भी आप होते हो, तो आप तब भी आप चीज़ों को काम होके बोलो, जल्दीबाजी नहीं करो। तो ये सलाह मेरे लिए है। और पता नहीं इसके अलावा हमने क्या सोचा था कहने के लिए, पर क्योंकि रात हो गई है, बहुत कुत्ते भाग रहे हैं और हमें आ रही नींद, मेरी आंखों में भी है नींद। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने सोची भी बताने के लिए और बोलने के लिए। और कभी कभी जब आप चीज़ों में जब कॉन्शियस होते हो, तो तब आप वो चीज़ें फिर वो नहीं निकल पाती हैं। आप जब कॉन्शियस होते हो, तो यानी कि आपको कोई देख रहा है, यानी कि आप आपको देख रहे हो, तो आप एक फिर वो चीज़ें नहीं हो पाती उस तरह से। कभी कभी ऐसा भी होता है, तो होता है। पर कुछ चीज़ें हमने सीखी ज़िंदगी के बारे में, सोचा कि आपको अकेला रहना और बैठना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तब आप सोचते हो चीज़ों के बारे में, अपने बारे में सोचते हो, आप सोचते हो। और अगर आप अकेले नहीं रहते हो, फिर आप भीड़ में, दुनिया में, शोर में खोते रहते हो, और आपका कोई जो अपना इनर सेल्फ होता है वो डेवलप ही नहीं हो पाता है। तो अपने इनर जो सेल्फ है उसको डेवलप करने के लिए आप खामोशी में बैठिए। और ये भी सोचा था हमने कि आप अगर किसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा वक्त लगाते हो, तो आप बहुत ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाते हो। मतलब ये नहीं है कि मतलब आप बहुत ही ज़्यादा, बहुत से ज़्यादा किसी एक चीज़ में आपको समाना नहीं है,
क्योंकि ज़िंदगी में हर एक चीज़ को सीखना बड़ा ही ज़रूरी है। हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा वक्त दें, थोड़ा ज़्यादा, किसी को थोड़ा कम पर दें। एक ही चीज़ को पूरा वक्त अगर आप देंगे तो फिर आप गलती करेंगे। आप अपनी ग्रोथ को रोक रहे हैं अगर आप एक ही चीज़ में लगे हुए हैं। अगर आप पोइट्री में ही लगे हुए हैं तो फिर पर मेरा मकसद ये बताना नहीं है, आर्ट पे जाना नहीं है, कुछ और बताना है कि आप अहम हैं। आप अहम हैं और अपनी अहमियत कीजिए। आप किसी एक चीज़ के पीछे आप नहीं वक्फ कीजिए खुद को। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी है। आपको खुद जो आपने खुद से वादे किए कि आपकी ग्रोथ होनी चाहिए, आपको कुछ सीखना चाहिए, आपको ऐसा बनना चाहिए, आपके लोग इज़्ज़त करें, आपसे लोग मोहब्बत करें। तो जो खुद से आपने वादे किए कर रखे हैं और जो खुद की ग्रोथ का एक जो आपने सोच रखा है उस पर आप काम करना शुरू करिए। और छोटी छोटी जो स्किल्स होती हैं उन पे काम करना शुरू कीजिए। आप एक चीज़ पे नहीं, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कभी कभी इंसान जैसे कि इंटरव्यू के बारे में कहीं पढ़ा या किसी बुक में पढ़ा, तो ऐसा है कि कभी कभी एक शख्स पूरा बहुत एक्सपर्ट होता है किसी एक सब्जेक्ट में, पर बाकी चीज़ें में वो दब्बू होता है। दब्बू तो शायद वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, पर बहुत ही ज़्यादा उसके बैठने का तरीका, उसका जो उठने का तरीका है और बाकी चीज़ें जो हैं तो उसमें उतना बेहतर नहीं होता है। उसने एक ही चीज़ पर ज़िंदगी भर ध्यान दिया है और दूसरा कोई शख्स है जो उसकी पर्सनालिटी, उसने ध्यान दिया उस चीज़ पर, आवाज़ पे ध्यान दिया है और पढ़ने में वो एवरेज है तो वो कर ले जाता है आगे। तो उससे ये स्किल्स का मैटर होता है कि स्किल्स कितनी अगर कोई बहुत चीज़ में आप एक्सपर्ट नहीं हो पर और भी चीज़ों में स्किल्स हैं तो आप उस शख्स से बेहतर जा सकते हो। उसके पास बहुत एक चीज़ में बहुत ज़्यादा स्किल है, एक चीज़ में स्किल्स है, तो ये क्यों ख़राब हो जाता है? तो ऐसा है, तो ये डिफरेंस आपको रखना है। आपको इसे यहाँ पे जाना है आपको। तो ये इस तरह से, बाकी पता नहीं क्या सोचा था इसके बारे में, उसके बारे में, उसके बारे में, तो कुछ ऐसा नहीं है यार। और शायद ऐसा है कि आप जब नींद आती है आपकी तो फिर अब कुछ नहीं अच्छा होता, आपसे गलतियाँ होती, इसीलिए शायद हमें जाना चाहिए और सोना चाहिए। तो बाय बाय।